बिहार की राजनीति से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता जो है लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता से मिले। यानी कि जो खबरें चल रही थी कि बिहार में खेला होगा और उसका असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा, तो वो अब सच होता हुआ दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता से मिले थे। रात के अंधेरे में मिले थे और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए गए थे, उनके आवास पर मिले थे। तो उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, पर उसके बाद जो खबरें चली मुख्यमंत्री की नींद उड़ा दी, यानी कि नीतीश कुमार की नींद चली गई। क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार के 10 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और अमित शाह ने नीतीश कुमार के 10 सांसद को तोड़ लिया है। पर राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि 10 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी का असंभव, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि बिहार में उनके एक कार्यकर्ता को तोड़ पाना संभव नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के तोड़ सकते हैं, यानी कि बिहार में तमाम वो पार्टियां हैं जिनके सांसद विधायक टूट सकते हैं, पर नीतीश कुमार के एक भी सांसद विधायक नहीं टूट सकते हैं। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था और वो अब सच होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से। अभी का जो अपडेट है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री और लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद इंसान दोनों ने मिलकर आज बंद कमरे में लगभग 45 मिनट तक बातचीत की और 45 मिनट तक बातचीत में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि वहां पर क्या बातचीत हुई। पर ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से एक बार खेला होगा और इसका केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा। आपको हम शुरुआत से समझाते हैं कि इसकी नींव कब रखी गई थी और इसका कहां से इसका संचालन हो रहा है और कौन इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐलान किया था कि हम नीतीश कुमार को माफ कर देंगे अगर वो मेरे साथ आते हैं तो नीतीश कुमार ने मुस्कुरा करके इस सवाल से अपने आप को किनारा कर लिया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माने जाते हैं इन सब के माहिर खिलाड़ी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आपको पता है बीते दिन जब वो दिल्ली दौरा पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिले और उसके बाद ना ही नरेंद्र मोदी से मिले और ना ही अमित शाह से मिले, यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से दोनों में से किसी से नहीं मिले, तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने नीतीश कुमार को टाइम नहीं दिया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नीतीश कुमार को टाइम नहीं दिया, ये गलत कह रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े चेहरा हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, राजनीति के मंझे हुए कलाकार हैं और उनको दरकिनार करना, उनको नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को भारी पड़ जाए। और क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही केंद्र की सरकार चल रही है, तो इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी तरह से हमारे साथ रहे। हालांकि अभी जो खबरें चल रही है कि बिहार में पलटी होगा, यानी कि सरकार का पलटी होगा और इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, जो उनके भरोसेमंद है नीतीश कुमार के, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के सांसद तोड़ चुके हैं। अब वो कभी भी खेला करने के लिए तैयार है, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत आगे की चाल चल दी है और इसका समझ ना ही नरेंद्र मोदी को है और ना ही गृह मंत्री अमित शाह को। ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि नीतीश कुमार के सांसद को तोड़ देगी नरेंद्र मोदी की सरकार और जो चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह हैं वो नीतीश कुमार के सांसद को तोड़ लेंगे। पर अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति पर नजर रखते हैं और उसका जीता जागता सबूत आपको कई मौके पर मिला है। और नीतीश कुमार पलटी मार छवि के लिए तो आपको जानते हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश भर में बदनाम है, तो एक बार और पलटी मार दे तो क्या दिक्कत है। और राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इस बार पलटी मारेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरते ही जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जो नीतीश कुमार पर पलटीमार छवि का दाग लगा हुआ है वो धुल जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग चाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार पलटी मार दे और चंद्रबाबू नायडू को कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। आपको पता है कि यूपी में भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनुप्रिया पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी
से नाराज चल रही है और कई मसलों पर अपना अलग रुख रख चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप बिहार में तो पता ही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एनडीए के बड़े दो घटक दल चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद है, यानी 12, 5, 17 सांसद है। और 17 सांसद की पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कई मसले पर अपनी अलग रुख रखी है। अमित शाह के यूसीसी वाले मामले पर जनता दल यू ने पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया। वक्फ बोर्ड अधिनियम पर भी अपने आप को अलग कर लिया, उनका मत अलग था। चिराग पासवान ने भी वक्फ बोर्ड अधिनियम पे वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो उसके बाद खबरें चली थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों को गृह मंत्री अमित शाह तोड़ लेंगे, पर इतनी आसान नहीं है। खास करके नीतीश कुमार के सांसदों और विधायकों को तोड़ना असंभव सा काम है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे छवि हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व वाले नेता है कि जिधर पलटी मारे, जिधर जाते हैं, उनके सारे सांसद विधायक उनके साथ रहते हैं, उनके हाँ में हाथ मिलाते हैं। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार ही नहीं पूरे अब इस बार देश में खेला करने जा रहे हैं और इस बार पलटी मारेंगे तो केंद्र की सरकार पलट जाएगी और केंद्र की सरकार पलटते ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि लालू प्रसाद यादव के ऐलान के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारे चाचा के लिए यानी कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद है, पर राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि भारतीय जनता पार्टी को गुमराह किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी को अंधेरे में रखा जा सके। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों अंदर खाने बहुत सारा काम कर चुके हैं और वो दोनों अंदर खाने काम कर चुके हैं, ये इसका जीता जागता सबूत बहुत मौके पर मिला है। लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया कि हम नीतीश कुमार को माफ कर देंगे हमारे साथ आते हैं तो। और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शांत करने के लिए, यूं कहें कि उनको आंख दिखाने के लिए, उनकी औकात दिखाने के लिए नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने कई बार उनके करीबी अफसर जो आईएएस आईपीएस है, जो उनके नेता है, करीबी नेताओं पर सेंट्रल एजेंसियों का रेड पड़ा और सेंट्रल एजेंसियों में कई नेता और जो उनके चहेते अफसर हैं वो जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब केंद्र सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। अब जो है चंद्रबाबू नायडू से नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि बात कर चुके हैं, सब चीज बात कुछ सेट है, अब कुछ भी हो सकता है। यानी कि खरमास के बाद, यानी कि खरमास जो कहा जाता है, खरमास में कुछ भी शुभ काम नहीं किया जाता है, तो नीतीश कुमार उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही खरमास खत्म होगा हम बिहार में नहीं देश में इस बार खेला करेंगे और देश की सरकार को पलट कर रख देंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार को इस बार पलटना चाहिए कि नहीं? केंद्र की सरकार का जिस तरह से रवैया है कई मामले पर, यूसीसी मामले पर, चुनाव आयोग पे, कई सेंट्रल एजेंसियां पर, उस पर आप अपनी राय दीजिए। क्या केंद्र सरकार इस बार गिरेगी कि नहीं? नीतीश कुमार केंद्र सरकार को गिराने योग्य हैं कि नहीं? और चंद्रबाबू नायडू पर आप क्या सोचते हैं, क्या उनको पलटी मारना चाहिए कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।